वॉर फिर से रीस्टार्ट हो गया है एंड बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा बोलते हुए कि आई टोल्ड यू सो। वैसे दुनिया में बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट ही किया होगा एंड एक वजह है ये वॉर रीस्टार्ट होने की, वो है इजराइल। ब्रेक डाउन करते हैं इवेंट्स। इजराइल लेबनान को तो तब से अटैक कर ही रहा था, हिजबुल्लाह काफी अच्छे से डिफेंड कर रहा था, अटैक भी कर रहा था इजराइल को। ईरान काफी टाइम तक तो दे वर स्टेइंग आउट, दे विल से कि नहीं अभी हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, जबकि क्लियर था सीज फायर में ये बात हुई थी कि भाई जो सीज फायर है दैट अप्लाइज टू लेबनान ऑल्सो। पर ईरान कितने टाइम तक बाहर रहता ना। ईरान ने फिर फाइनली ये क्लियर कर दिया था, रेड लाइन ड्रॉ कर दी थी कि अगर इजराइल बेरूट को अटैक करता है तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे, फिर हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी तक इजराइल लेबनान के अंदर जेनोसाइड कर रहा था, वहां पे घर तबाह कर रहा था, सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान को भारी बॉम्बार्ड कर रहा था, इनफैक्ट इन्वेड भी कर रहा था। तो जब इस टाइप का बयान आता है ईरान से तो इजराइल कहता है बहुत बढ़िया, मैं तो सुसाइडल हूं, ठीक है, मेरे को यूएस को इन्वॉल्व भी कराना है वॉर में। तो फिर वो क्या करते हैं, जाके बेरूट में अटैक कर देते हैं, वही जो रेड लाइन थी उसको क्रॉस कर देते हैं। 2 लोग मारे जाते हैं, 20 इंजर होते हैं। जिस नेबरहुड को अटैक किया जो कि बेसिकली साउथ ऑफ बेरूट है, दाइया, वो कहा जाता है कि हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब देखो ये बात हमने भी आपको बताई थी कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ईरान इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो हिजबुल्लाह को अपने आप पे नहीं छोड़ सकता, इवन दो 1-on-1 काफी तगड़ी लड़ाई चल रही थी। तो जब ये होता है उसके बाद ईरान से भी स्टेटमेंट आ जाती है कि भाई अपने एयर स्पेस देख लेना। बेसिकली उन्होंने बता दिया था हम हमला करने वाले हैं। तो IRGC हमला करता है एंड स्पेसिफिकली रमात डेविड एयरबेस जो कि हाइफा के पास है, वहां पर हमला करता है। एंड वो बहुत क्लियर रीजनिंग देते हैं कि भाई ये हमने इसलिए अटैक किया है क्योंकि यही पर्टिकुलर बेस अटैक होते हैं बेरूट के अगेंस्ट अटैक करने को। अब इसके अलावा कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि जेरूसलम पर भी अटैक हुआ है, ठीक है, वहां पर भी ब्लास्ट की खबरें आई हैं। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स है जो कि बेसिकली सीरिया का पार्ट है एंड इजराइल ने जाके उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहां से भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आई हैं ब्लास्ट की। अब इजराइल तो कह रहा है कि भाई हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया, वो तो झूठ बोलते रहते हैं। इतने सारे ये अभी के इस पर्टिकुलर अटैक के ही वीडियोस हैं जिसमें आपको दिख रही हैं इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स, हार्डली कोई इंटरसेप्शंस एंड इनफैक्ट इंपैक्ट्स के भी वीडियोस हैं सामने। एंड देखो इतने टाइम में ऐसा तो है नहीं कि इजराइल ने कोई नई कैपेबिलिटी बना ली हो, कि भाई मैसिव इंप्रूवमेंट्स कर ली हो, कि भाई वो बहुत अच्छे से मिसाइल इंटरसेप्शन कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी रिपोर्ट्स नहीं आई है सामने। एंड ईरान ने भी नॉर्दर्न इजराइल को फोकस करके अटैक किया है। ईरान ने नेवरटीम एंड टेल नोरफेर एयरबेसेस जो हैं इजराइल के, उनको भी जाके अटैक किया। अब इसमें एक क्रिटिक करना चाहूंगा ईरान की कि भाई कितने ही बेसेस होंगे इजराइल के अंदर, लिमिटेड नंबर ऑफ बेसेस होंगे ना। पिछला वॉर हो गया 2025 का हो गया, 26 का भी वॉर हुआ जो इतने टाइम तक चला। क्यों है ये बेसिस फंक्शनल? आज के डेट में भी क्यों है ये फंक्शनल? इनको तबाह कर देना चाहिए था ना अभी तक। तो लेट अस सी आगे क्या होता है। उसके बाद ऑफ कोर्स इजराइल ने तो रिटेलिएट करना ही था, तो फिर एक्सप्लोजन्स की खबरें आई हैं तेहरान से, इस्फहान से, तबरीज से। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आई हैं ऑफ अटैक ऑन खार्ग आइलैंड। ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है क्योंकि खार्ग आइलैंड में है क्या है, वहां पे ऑयल डिपोज हैं, एनर्जी फैसिलिटीज हैं। ईरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ है एंड ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी है तेहरान के अंदर, वहां पर भी अटैक हुआ है। एंड मेरे ख्याल से सबसे डिस्टर्बिंग न्यूज, IDF ने कहा है कि उन्होंने ईरान की जो पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज हैं उनको अटैक किया है। यही सेम चीज ईरानियन मीडिया भी कंफर्म कर रहा है कि उसमें पार्शियल डैमेज हुआ है। इसका मतलब नॉट एग्जैक्टली रिफाइनरीज को अटैक किया गया बट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर अटैक किया गया। हो गया ना टिट फॉर टैट रिटेलिएशन। अब ईरान ने भी जाकर हाइफा में पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को अटैक कर दिया। पर जो डर थी वॉर रीस्टार्ट होने की वो अभी भी जारी है। एक्सप्लोजन्स बेरूट में अभी भी सुनाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स आई हैं कि सऊदी ने भी अपने एयर डिफेंस को एक्टिव किया है। उनका अल खर्ज एयरबेस जो है उस पर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोई अटैक हुआ है। ईरान ने डिनाई किया कि भाई हमने कोई अटैक नहीं किया। कुड बी एन इजरायली फॉल्स फ्लैग, आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ईरान ने और अटैक्स किए हैं इजराइल के ऊपर। रेड अलर्ट जारी हो गया है, पहले सेंट्रल इजराइल में आता है, फिर साउथ इजराइल में आता है, नॉर्थ में तो था ही था, बेसिकली एवरीवेयर। पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी हो चुका है, वहाँ के स्कूल वूल सब बंद हो चुके हैं। अब इसमें सवाल ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी तक तो इन्वॉल्व नहीं हुआ है, बट कितने टाइम तक वो अपने आप को होल्ड बैक कर सकेंगे? कब वो इजराइल को बोल पाएंगे कि भाई नहीं, हम तुमको जाके जो करना है कर लो, तुम सुसाइड करते हो कर लो, हम तुमको इस बारी हेल्प नहीं करेंगे? क्योंकि याद रखो पिछली बार भी जब वॉर चालू हुआ था तभी मार्को रूबियो की स्टेटमेंट सुनो। If we stood and waited for that attack to come first before we hit them, we would suffer much higher casualties.
And so the president made the very wise decision. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. तो वो तो क्लियरली कह रहा है कि भाई इजराइल जाने वाला था अटैक करने, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमको भी फॉलो करना था। क्या एग्जैक्ट सेम चीज हो सकती है? एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें, पिछली बार जब वॉर थमा था, जब रुका था, जब सीज फायर हुआ था, तब कहां पर थे हम वॉर में? एनर्जी फैसिलिटीज नेक्स्ट टारगेट होने वाले थे, पावर ग्रिड्स टारगेट होने वाले थे, रिफाइनरीज टारगेट होने वाली थी। यही ट्रंप ने बोला था कि यही नेक्स्ट स्टेप ऑफ एस्केलेशन रहेगा, तब जाके सीज फायर होता है। तो क्या वहीं से वॉर रीस्टार्ट होगा आगे?